Namaste, Suprabhat, and welcome back to my channel. I opened my eyes at around 6 a.m. as you can see. अब इस सीज़न में ना एक दिक्कत ये है कि आप उठ तो जाते हो, आपका नींद खुल जाता है, बट आप मतलब बिस्तर से उठ नहीं पाते। ऐसा मेरे साथ हो रहा है, पता नहीं आप लोग के साथ हो रहा है कि नहीं। बट आफ्टर लॉट ऑफ संघर्ष बिटवीन माई माइंड एंड माई ड्रीम, मैं उठी गई थी फाइनली। क्योंकि आज बहुत लेट हो चुका था तो इसलिए मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं गई थी। मैं छत पे चली गई थोड़ा बहुत फ्रेश एयर लेने के लिए एंड नज़ारा थोड़ा देखने के लिए। आफ्टर दैट मैं एज़ यूजुअल हमेशा अपने डेस्क और आसपास अपने आसपास जहाँ पे मैं रहती हूँ, हमेशा जहाँ पे मेरा सारा दिन गुजरता है ऑलमोस्ट, तो उस जगह को मैं क्लीन करने की रखने की कोशिश करती हूँ। और पता नहीं क्यों कल से ना मेरा इतना ज़्यादा बैक पेन हो रहा है। आई थिंक हमेशा ऐसा गर्दन झुका हुआ रहता है तो इसलिए आई थिंक हो रहा होगा, और स्पॉन्डिलाइटिस का भी थोड़ा प्रॉब्लम है मुझ में, तो इसलिए आई थिंक हो रहा होगा। थोड़ा बहुत प्राणायाम और अनुलोम विलोम करने के बाद मैंने थोड़ा स्ट्रेच वगैरह भी किया, बट अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, आई कांट अफोर्ड द पेन, बट वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। एग्जाम सर पर है, इसी बात को याद करवाते हुए मैंने अपने जुनून को प्रोत्साहित किया और थोड़ा ब्लैक टी पिया एंड देन आई स्टार्टेड माई डे विथ BNSS। तो फर्स्ट स्लॉट मैंने स्टार्ट किया अराउंड 7 AM। ओके, तो मैंने शुरू से शुरू किया है, मतलब कुछ चैप्टर मेरा ख़त्म हो गया था पहले, बट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन आई थॉट कि नहीं, मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। तो मैंने प्रिलिमिनरी से चैप्टर 1 से स्टार्ट किया है। देखती हूँ मैं कितने दूर तक जा पाती हूँ। वैसे ये सब मेरा कंप्लीट हो चुका है, बट रिवाइज कर ही लेते हैं ना, रिवीजन इज द की, वी ऑल नो। सो या, so in my previous video, most asked question is how are you preparing for GK and current affairs? तो see, GK ऐसा सब्जेक्ट है, GK एंड करंट अफेयर्स बहुत ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितना पढ़ोगे उतना आपको कम लगने लगेगा, है ना। तो इसी बात से हम सब जूझ रहे हैं कि कैसे GK और करंट अफेयर्स फॉलो किया जाए और कैसे याद रखा जाए। GK का स्टैटिक पार्ट तो वी कैन रिमेंबर द स्टैटिक पार्ट आफ्टर अ लॉट ऑफ रिविजन, है ना। बट द थिंग इज़, जो GK का मिसलेनियस पार्ट जो होता है GK का, मुझे वो बहुत दिक्कत देता है याद रखना कि फर्स्ट और लास्ट कौन है। ये सारी चीज़ें, हालांकि ये भी स्टैटिक ही है, बट फिर भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है ये सब याद रखने में। बट हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड द अदर थिंग्स आई कैन ईजिली रिमेंबर, और GK का मैंने पहले ही ख़त्म करके रखा है तो इसीलिए इतना प्रॉब्लम मुझे नहीं होता है। बट करंट अफेयर्स, येस, इट इज़ प्रॉब्लमेटिक। तो 8:40 तक मैंने इतना सारा कवर कर लिया था। और मैनी ऑफ यू हैव आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन दैट करंट अफेयर्स आप कहाँ से फॉलो करते हो। तो मैं ज़्यादातर टेक्स्ट बुक का जो सीरीज़ होता है करंट अफेयर्स, वहाँ से फॉलो करती हूँ कभी कभी, और GK टुडे से, और दृष्टि जुडिशरीज में भी कभी कभी करंट अफेयर्स का आ जाता है, तो जहाँ से भी मिलता है मैं कर लेती हूँ। और हाँ, अड्डा 24/7 वहाँ से भी मैं करती हूँ। और यहाँ पे मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स पढ़ रही थी, बट माई बैक वॉज पेनिंग अगेन, सो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं नहा लेती हूँ थोड़ा गर्म पानी से और उसके बाद नाश्ता पानी करके फिर से बैठूंगी। तो यहाँ पे मैंने बनाया मैगी, और उसके साथ मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया। बहुत दिनों से मैं ट्राई करने का सोच रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने गोलगप्पा भी बना लिया और उसके अंदर मैगी को पुट करके मैंने खा लिया खान सर का एक नया पॉडकास्ट देखते देखते। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया फिर से BNSS, और मैंने सोचा कि जितना हो पाएगा मुझसे मैं करूँगी। और तो बहुत सारों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कमेंट पे कि रीजनिंग और एप्टीट्यूड कौन से स्टेट में पूछ रहे हैं। तो यस, असम जुडिशरी में पूछ रहे हैं रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, 2011 से ही पूछ रहे थे, और अभी भी पूछ रहे हैं। और मुझे बाकी स्टेट्स का तो पता नहीं है, पर असम जुडिशरी में पूछ रहे हैं तो इसलिए हम लोगों को करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा स्पेसिफिक कुछ पेपर नहीं होता रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का, जैसे कि होता है सिविल सर्विसेज में CSET वगैरह, वैसा नहीं होता। बट GK सेक्शन में हम लोगों का 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल। और ये भी किसी ने पूछा था कि आपका कितना साल से आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ 2023 के सितंबर से, और मेरा LLB कंप्लीट हुआ था 2023 के जुलाई में। तो मैंने सडनली ऐसा सोचा कि मुझे प्रिपरेशन करना है जुडिशरी का, तो वो भी कोचिंग लेके। ऐसा तो मैंने LLB थर्ड सेम से ही सोच रखा था, और प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा मैं कर रही थी, क्या क्या होता है सब्जेक्ट्स वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने निकाला है। तो उसके बाद LLB कंप्लीट होने के बाद ही मैंने स्टार्ट कर लिया, और प्रॉपर तरीके से, और कोचिंग भी साथ ही साथ ज्वाइन कर लिया था। सो आज है 19 अप्रैल, अभी बजे सुबह के 6:56। कल मेरे बैक में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ना, मैं मतलब टेबल पे बैठ ही नहीं पा रही थी। हमेशा मतलब सर ऐसा झुका रहता है ना, अभी भी थोड़ा थोड़ा दर्द है यहाँ पे। तो मेरे फ़ोन पे भी चार्ज नहीं है, मतलब कुछ कल ठीक नहीं लग रहा था मुझे, तो इसलिए मैं ना जल्दी जल्दी खा पी के डिनर करके मैं सो गई थी, और कुछ भी इतना नहीं पड़ा कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। और आज मेरा टेस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो 11 AM से है, अभी 7 बज रहा है। अभी भी थोड़ा थोड़ा पेन है, कल थोड़ा वो लगा के मैं सो गई थी, पतंजलि का वो जो होता है एक क्रीम ऐसा होता है, तो वो लगा के मैं सो गई थी। और अभी मुझे प्रिपेयर करना है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। कुछ भी नहीं पढ़ा है सच, बस थोड़ा बहुत देखा था MCQ वगैरह, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज मैं कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया। क्या ही रिकॉर्ड करूँ, है ना। तो इसीलिए आज देखते कितना हो पाता है।
उठने के साथ साथ मैंने फटाफट से बेड बना लिया और सारा कुछ अरेंज करके मैं सीधा बैठ गई एमसीक्यू को लेके कॉन्स्टिट्यूशन के, बिकॉज एज आई हैव सेड फ्रीक्वेंटली दैट मैं बैक वॉज पेनिंग वेरी 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 बैडली, तो इसलिए मैं कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर पाई एज सच। बट फॉर्चुनेटली मेरा कॉन्स्टिट्यूशन पिछले महीने ही मैंने ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा थोड़ा तो मुझे अभी याद है, फंडामेंटल राइट्स वगैरह तो पता ही होता है सबको, बट आफ्टर एग्जीक्यूटिव पार्ट इतना हम लोग को याद नहीं रहता है, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा ही होता है ना। तो इसीलिए मैं वही सब उसी पार्ट का मैं एमसीक्यू वगैरह कर रही थी और फंडामेंटल राइट्स से भी एमसीक्यू वगैरह कर रही थी। सो इट्स रिक्वेस्ट, इफ यू आर वाचिंग माय वीडियोस फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम एंड यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, देन प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग, ताकि मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँ यूट्यूब पे और वीडियो वगैरह ला पाऊँ। ये 4:33 से मैंने स्टार्ट किया है एमसीक्यू करना कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो देखते कितना दूर हो पाता है। यहाँ पे 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, सो लेट्स सी। जितना आपसे हो पाए उतना आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। एक एजर्शन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे मिला है मुझे, दिस वन 463, तो इसका आंसर दिया गया है ए। सो आई डोंट थिंक सो कि ए इसका आंसर होना चाहिए। हो सकता है मैं गलत भी सोच रही होंगी, बट अगर आपको आंसर ठीक लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेस्ट दे रही थी, और जैसे कि मैं घर से प्रिपेयर कर रही हूँ तो इसलिए ऑनलाइन ही टेस्ट वगैरह मैं देती हूँ। और यहाँ पे क्वेश्चन तो इतना टफ भी नहीं था, इजी भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का था। तो यहाँ पे मेरा टेस्ट हो चुका था ख़त्म, और सो डन विद द टेस्ट। नाउ आई एम गोइंग टू सेंड इट टू द अथॉरिटी। तो एग्ज़ाम खत्म होने के बाद मैंने फटाफट से जो कुछ नेम वगैरह होता है वो मैंने फिलअप किया एंड पीडीएफ बना के मैंने अथॉरिटी को भेज दिया, इंस्टीट्यूशन के, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूशन की अथॉरिटी को। और रही बात एग्ज़ाम कैसा हुआ, तो एग्ज़ाम मेरा ठीक ठाक ही गया, इतना कुछ बुरा नहीं था, पर अगर मैं थोड़ा और ज़्यादा पढ़ पाती तो आई थिंक और भी ज़्यादा बेटर होता। बट एनीवे, सो आई हैव मेंशन दिस क्वेश्चन like sometimes before that I found it a bit technical, and here it is in our question paper. Though I have said that the question that I have showed you now, इसका आंसर के साथ मैं एग्री नहीं कर रही थी, बट मैंने अभी रियलाइज़ किया कि हम सब एज वी ऑल नो दैट देयर इज़ नो इक्वालिटी वेयर देयर इज़ नो इक्विटी, मतलब जहाँ पे इक्विटी नहीं है वहाँ पे इक्वालिटी नहीं हो सकता। तो इसी बात को यहाँ पे बताया गया है, एंड इसका आंसर ए ही होगा। मतलब बोथ असर्शन एंड रीजंस आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो मैंने ये करते करते मुझे अभी रियलाइज़ हुआ, अच्छा तो उस बात को ये हिट कर रहा है कि जितना आप एमसीक्यूज़ वगैरह करोगे ना, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। जितना एमसीक्यूज़ आप करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अभी बचे 1:16 एंड सो अभी मैं नहा धो के फिर से लंच वगैरह करके फिर से बैठूंगी। आई थिंक मुझे एक मॉक मैंने दिया था टॉट का, तो वो मुझे मतलब आंसर की मिला है, तो आई एम गोना चेक दैट फर्स्ट कितना मिला मुझे एंड ऑल। उसके बाद प्रोबेबली आई विल डू सम एमसीक्यूज़, और आई विल मतलब ऐसे एक मैंने शुरू किया है लिखना, तो वो ऐसे आई थिंक मैं आज ख़त्म करूँगी, देखते हैं क्या होता है। सो आफ्टर हैविंग लंच मैंने थोड़ा रेस्ट लिया, और उसके बाद मैं बैठ गई थी थोड़ा बहुत बीएनएसएस को ही देख रही थी मैं, क्योंकि इतना कुछ कवर नहीं हुआ था मेरा बीएनएसएस का, और इसी मंथ का मेरा टारगेट है बीएनएसएस कंप्लीट करना है कुछ भी करके, तो वही मैं थोड़ा बहुत देख रही थी। तो यहाँ पे मैंने टॉट का जो आंसर किया वो मैंने मिलाया, और मैंने विदाउट प्रिपरेशन पूरा मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा था, मैं डायरेक्ट टेस्ट देने के लिए बैठ गई थी। तो मुझे मिला आउट ऑफ 150 93। आई नो इट्स नॉट गुड, बट अभी मुझे आइडिया लग गया कि मुझे टॉट को लेकर भी बैठना पड़ेगा, और यहीं पे मैं अपने दिल को तसल्ली दे के बैठ गई एसेस वगैरह को लेके। एसेस वगैरह मैंने देखा क्या क्या मैंने लिखा है, क्या क्या बाकी है, बहुत सारा बाकी है आई नो, बट यस। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।